రాఫెల్ డీల్ వ్యవహారంలో సుప్రీం ఇచ్చిన తీర్పుపై స్పందించారు రాహుల్ గాంధీ. తాము వేసిన ప్రశ్నలకు ఇంతవరకు కేంద్రం వద్ద సమాధానాలు లేవన్నారు. డీల్పై జేపీసీ వేయాలనేదే తమ డిమాండ్ అంటూ రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं. The pricing details have however been shared with the Comptroller and Auditor General, hereinafter referred to as CAG. And the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है. मैं हिंदी में भी बोल देता हूं. जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है. ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है. अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए, क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई? नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई. और इन्होंने, जो पीएसी के चेयरमैन है, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है? हाँ या ना, पूछ लीजिए. you're laughing but I'm not able to understand. बिकॉज देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं भाइयों और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है. अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें. और पीएससी के जो चेयरमैन है खारगे जी, उनको भी दिखा दें. या शायद कोई और पीएससी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम. ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएससी बैठा रखी है पीएमओ में. मैं नहीं जानता हूं. इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ा दी. मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहां. एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ 4 चीफ जस्टिस निकलते हैं. मतलब सबकी धजियां उड़ा दी हैं और आप हंस रहे हो. ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है. यहां पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है. और किसानों, याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है. ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका. और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है. पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है. सीधी बात है. और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है. बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है. और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है. और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते. जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, मैंने उनको ट्वीट किया, चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना. नहीं करेंगे, ठीक है. अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं. The pricing details have however been shared with the Comptroller and Auditor General, hereinafter referred to as CAG. And the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है. मैं हिंदी में भी बोल देता हूं. जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है. ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है. अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए, क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई? नहीं आई,
पार्लियामेंट में रखी गई और इन्होंने जो पीएससी के चेयरमैन है, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना, पूछ लीजिए। यू आर लाफिंग बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देखिए जब आप झूठ बोलते हैं भाई और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें, और पीएससी के जो चेयरमैन है खड़गे जी उनको भी दिखा दें, या शायद कोई और पीएससी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएससी बैठा रखी है पीएमओ में, मैं नहीं जानता हूं। इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ा दी, मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ 4 चीफ जस्टिस निकलते हैं, मतलब सबकी धजियां उड़ा दी हैं और आप हंस रहे हो। ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है। यहां पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और किसानों याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका, और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पैराज होते हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करते हैं। इसके बारे में ना सीएजी को पता है। आज मैंने डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 3 बजे। उनको पूछा ये कैसा आ गया, कैसा हो गया, क्या कोई फर्जी तो कोई किए नहीं मेरे सिग्नेचर करके, अगर कोई उतना ही एक्सट्रैक्ट। जब सीएजी के पास नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं है। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। पार्लियामेंट में भी मैंने पेश नहीं किया। जब पार्लियामेंट में आएगा तभी पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। तो ये आया रिपोर्ट कहां से, किसने दिया? और कानून ये कहता है, रूल ये कहता है, वो पेश नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और एक एफिडेविट के माफ जब तक हम पार्लियामेंट को पेश नहीं करेंगे, तो ये सब सत्य के बाहर है। ये कैसा हुआ, ये एक बहुत अजब, हमको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में को वहां पर खींचा गया है, ये अनट्रूथ।